हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक जियोन कंपनी की सीईओ है और जंगकुक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग में था। उसके साथ उसकी असिस्टेंट किम त्योंग, जो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट, बहुत ही अच्छा है। किम त्योंग गाँव से आया है, लेकिन इसकी क्वालिफिकेशन बहुत ही अच्छा है। वो काम में भी बहुत अच्छा है। जंगकुक को तियांग की काम पसंद आया। आज तियांग की दूसरी दिन है और दूसरे दिन में ही तियांग ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया। जनको ने कहा, तो तुम इतनी अच्छे काम करते हो तो तुम इतने सालों से गांव में क्यों थे? तुम्हें तो पहले ही शहर आ जाना चाहिए था और काम करना चाहिए था। तियांग ने कहा, कोई मुझे जॉब नहीं दे रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि आपने मुझे जॉब पर रख लिया, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। मैं तो कब से जियोन कंपनी पर काम करने के लिए मरे जा रहा था। जनको ने कहा, तियांग तुम्हारा काम इतना अच्छा है कि मैं तुम्हें रखने के लिए मजबूर हो गया। तुमने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन कुछ ही दिनों में जंगकुक ने नोटिस किया, तियांग हमेशा जंगकुक के पास पहुंचने में लेट हो जाता है। जंगकुक ने तियांग को अपने पास बैठाकर उससे पूछा, क्या बात है? मैंने तुम्हारी तारीफ क्या कर दिया दूसरे दिन में ही? तुमने तो अपना रूप ही दिखा दिया। लगता है मुझे तुम्हारी तारीफ नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हारी तारीफ क्या कर दिया? तुम तो मेरी सर पर जाकर नचने लग गए। तियांग तियांग ने कहा, आई एम सॉरी बॉस, मैंने क्या किया है? जंगकुक ने कहा, क्या? मैं जब भी तुम्हें बुलाता हूँ तुम लेट करके पहुँचते हो। तियांग ने कहा, आई एम सॉरी, दोबारा ऐसा नहीं होगा, मुझसे गलती हो गया है। लेकिन उसने एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि उसको आने में देर क्यों हो जाता है। जंगकुक तियांग की मुझसे वही सुनने की कोशिश कर रहा था। जंगकुक को पता है कि तियांग लेट क्यों पहुंचता है, लेकिन जंगकुक तियांग की मुझसे वो निकल नहीं पाते हैं। और यही वजह है जिस वजह से जंगकुक तियांग पर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उस पर चिल्लाते हुए कहा, तियांग आखिर तुम्हें एक भी काम अच्छी तरह से नहीं करना आता है क्या? और तुम सही रीज़न भी नहीं दे पाते हो। तियांग ने कहा, मैंने एक्सेप्ट तो कर लिया है, मुझसे गलती हो गया है, दोबारा ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। जनको ने कहा, क्या सिर्फ तुम्हारी वजह से तुम्हें लेट हुआ है आने में? तियांग ने कहा, वो मैंने ही लेट करके आई, तुम मुझे पनिश कर सकते हो आप। जनको ने कहा, तियांग फिर भी तुम नहीं कहोगे ना? तियांग ने कहा, मुझे क्या कहना है? जनको ने कहा, तियांग आखिर तुम इतने मासूम क्यों हो? तियांग ने कहा, क्या? जनको ने कहा, मैंने देखा है, जो कोई भी तुम्हें बुलाकर अपने काम तुम्हें थोप देता है, तुम हर किसी के काम कर लेते हो और इसीलिए तुम्हें आने में लेट हो जाता है। तुम अगर ऐसे ही सबके काम करते रहना तियांग, लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हें सबके सामने अच्छे बनने का ढोंग करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अच्छा बनना है अपने काम में। दूसरों के काम करके दूसरों के सामने अच्छा बनकर क्या करोगे तुम? अगर तुम्हारा जॉब ही नहीं रहेगा तो? तियांग ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा गलती दोबारा नहीं करूँगा। जंको ने कहा, तियांग ये आखिरी बार है, अगर दोबारा तुमने ऐसा ही किया ना, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। तुम्हें सबको ना करना आना चाहिए। जो भी तुम्हें कोई भी काम देता है तुम तुरंत हाँ कर देते हो। सबके काम में अपनी टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अपने काम से मतलब रखो। तियांग उसके बाद अपने काम कर रहा था और यहाँ पर मिंघाओ तियांग की शोल्डर पर हैंड रखते कहा, तियांग क्या मेरे लिए काम कर दोगे? तियांग ने कहा, सॉरी, मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ तुम्हारा। तियांग को मना करते हुए देखकर जंको को अच्छा लगा, लेकिन तुरंत ही जंको ने सुना कि तियांग मिंघाओ से कह रहा था, अभी के लिए तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे पहले अपना काम करना होगा, फिर टाइम में मैं तुम्हारे काम करता हूँ, ठीक है? मिंघाओ ने तियांग को गले लगाते कहा, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें गलत समझ रहा था। जंको को गुस्सा आ जाता है, पहले तो इसलिए क्योंकि तियांग ने फिर से घुमाकर उसकी काम के लिए हाँ कर दिया, और दूसरी तियांग को मिंघाओ ने हक किया और तियांग ने कुछ भी नहीं कहा। जंको की गुस्सा और भी बढ़ गया था। अब जंको तियांग को अपने पास बुलाता है, लेकिन इस बार तियांग जंको की किसी काम में देर नहीं किया था, तो जंको के पास कोई रीज़न नहीं है उसको डांटने का। जंको ने कहा, तियांग मेरे लिए कॉफ़ी बनाकर लेकर आ सकते हो क्या? तियांग जाकर कॉफ़ी बनाकर लेकर आते हैं। जंको कॉफ़ी में गलती ढूंढ रहा था, लेकिन तियांग ने तो कोई गलती का मौका ही नहीं दिया। कॉफ़ी बहुत ही अच्छा बना था। जंको इस बार भी तियांग को कुछ नहीं कह पाते हैं। जंको की गुस्सा उसके मन में ही रह जाता है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। अब तियांग अपने काम भी अच्छे से कर रहे थे और दूसरे की हेल्प भी कर रहा था। जंको तियांग को अपनी केबिन में बुलाया, पर्दे गिराया और इसके बाद दरवाज़ा बंद करने के लिए कहा। तियांग ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हो आप? जंको ने कहा, तुम अपने बॉस से सवाल कर रहे हो, मुझे जो करना है तुम मुझसे कोई सवाल नहीं कर सकते हो। तियांग ने कहा, लेकिन लोग क्या सोचेंगे? जंको ने कहा, जो भी सोचे मुझे क्या। और तियांग के नज़दीक आने लगा।
तियांग पीछे जाने लगी और इस तरह से तियांग सोफे में गिर गया। जंगकुक दोनों हाथों से तियांग को कवर कर लिया। तियांग अब जंगकुक की दोनों हाथों के बीच में बैठे हुए थे। जंगकुक नीचे झुकता है, तियांग की बहुत ही क्लोज आ जाता है और उसे कहता है, अब बताओ मुझे तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तियांग ने कहा, वो मुझे बहुत ही। तियांग की बात सुनकर जंगकुक ने कहा, तुम्हें बहुत क्या? तो तियांग ने कहा, मुझे अनकंफर्टेबल हो रहा है। जंगकुक थोड़ा सा और नज़दीक आ जाता है और इसकी हाथ पकड़ते कहा, अब? तियांग ने कहा, ये क्या कर रहे हो आप? जंगकुक ने तियांग की थोड़ा सा और नज़दीक आ गया, उसकी यार के पास जाकर यार पर बहुत ही स्लोली कहा, अब कैसा लग रहा है? तियांग ने कहा कि उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। जंगकुक ने कहा, अब ऐसा क्यों फील हो रहा है तुम्हें? जब तुम्हें दूसरे टच करता है, तुम्हें हक करता है, तुम्हें कोई फील नहीं होता है क्या तियांग? लेकिन मेरे करीब आने से तुम्हें अनकंफर्टेबल फील क्यों हो रहा है? मुझे जानना है। तियांग ने कहा, मैं समझा नहीं, आखिर आप कहना क्या चाहते हो? जंगकुक ने कहा, तियांग वही तो, जब दूसरे तुम्हें हक करता है तुम्हें कोई बुरा नहीं लगता है, लेकिन मेरे करीब आने से तुम्हें बुरा लगता है। तियांग ने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे बुरा लगता है। जंगकुक ने कहा, इसका मतलब तुम्हें अच्छा लगता है। तियांग ने कहा, मैंने ऐसा भी नहीं कहा। जंगकुक वो तियांग की तरफ देखते हुए कहा, मैं समझ गया, तुम्हें कैसा फील होता होगा। जंगकुक की तरफ देखा तियांग ने कहा, कैसा? जंगकुक ने कहा, वही जो मुझे हो रहा है। तियांग को जंगकुक की बात समझ नहीं आया और यहाँ पर जंगकुक तियांग के बारे में सोचकर उसकी नींद चैन सब कुछ उड़ गया था। वो बेचैनी के साथ बेड पर लेटे हुए थे, लेकिन उसको नींद नहीं आ रहा था। जंगकुक ने मुस्कुराया और अपने आप से कहा, इसका मतलब वही है जो मैं समझ रहा था। लगता है मुझे वो हो ही गया है जो होना था। और यहाँ पर तियांग वो सोने आ गए थे, लेकिन उसको नींद नहीं आ रहे थे। तियांग ने कहा, आखिर बॉस ने ऐसा क्या कहा? मुझे कुछ समझ नहीं आया। उनका कहने का क्या मतलब था कि उन्हें जो हुआ है मुझे भी वही हुआ है? मैं कुछ समझ नहीं पाया। बोगम को कॉल करता है तियांग। बोगम ने कहा, तियांग कैसे हो तुम? क्या ठीक हो तुम? बोगम तियांग की कजिन ब्रदर है। तियांग ने कहा, ब्रदर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बोगम ने कहा, मैं भी ठीक हूँ। वैसे तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आते हो तियांग? मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, कल मुझसे मिलने आ जाना। तियांग ने कहा, हाँ मुझे भी आपसे मिलना है, मुझे आपसे कुछ बात करना है। बोगम बहुत ही खुश होकर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा क्योंकि मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। तियांग ने कहा, ठीक है, कल हम मिलते हैं। उसके बाद उसने फ़ोन रख दिया और यहाँ पर जंगकुक ने भी ठान लिया कि वो तियांग से कह देगा। वो बस श्योर होना चाह रहा था। अब जंगकुक श्योर है कि वो तियांग के लिए क्या फील करता है। और नेक्स्ट डे सुबह होते ही जंगकुक वो बहुत ही डैशिंग तरीके से तैयार हो जाता है। मीरा के सामने खुद को देखकर स्मेल करता है। जंगकुक की मॉम आ जाते हैं, उसकी टाई को ठीक कर दे कहा, तुम किसी को प्रपोज करने जा रहे हो क्या? जंगकुक ने कहा, मॉम आपको कैसे पता? मिसिज जो ने कहा, तुम मेरे सन हो, मैं तुम्हें पहचानता कैसे नहीं? वैसे तुम्हें किससे प्यार हुआ है, क्या मैं जान सकता हूँ? जंगकुक ने कहा, मॉम एक बार मैं उसे कह दूँ, अगर वो हाँ कर दिया मैं आपको कह दूँगा। तो मिसिज जो ने कहा, अगर उसने मना कर दिया तो? जंगकुक ने कहा, आपकी बेटे को कोई मना कर ही नहीं सकता है। तो मिसिज जो ने कहा, कॉन्फिडेंस रहना अच्छी बात है और बड़ा कॉन्फिडेंस नहीं। अगर उसने मना भी कर दिया ना, तुम सैड मत होना, तुम बस ट्राई करते जाना, तुम्हें कभी ना कभी वो हाँ कर ही देगा। जंगकुक ने कहा, थैंक्स मॉम, मुझे ऑल द बेस्ट नहीं कहोगे? मिसिज जो ने अपने बेटे को गले लगाकर फोरहेड पे किस करते कहा, ऑल द बेस्ट, और जीत कर आना उसकी दिल को। जंगकुक ने कहा, ठीक है मॉम। काम के बीच में तियांग जंगकुक को बार बार घूरे जा रहा था, लेकिन उसे कुछ बोलने का मौका नहीं मिला। लंच ब्रेक पर तियांग वो बोगम के घर आ जाते हैं बोगम से मिलने के लिए। बोगम ने कहा, तियांग तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, तुम नहीं जानते हो तुम्हें देखकर मैं कितना खुश हूँ। तियांग ने कहा, मैं भी आपसे बहुत दिन बाद मिल रहा हूँ, मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। वैसे आपकी डॉटर कहाँ है? बोगम ने कहा, वो तो स्कूल गया है। वैसे तियांग तुम बहुत ही खुश लग रहे हो आज। तियांग ने कहा, वो तो है, मैं बहुत ही अच्छा जॉब कर रहा हूँ, मेरा बॉस भी बहुत अच्छा है, मुझे बहुत ही सपोर्ट करता है, और वैसे भी मुझे लगता है मुझे। तो बोगम ने कहा, तियांग चलो अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, क्या बात है? तो बोगम ने कहा, तियांग तुम तो मेरी डॉटर से बहुत प्यार करते हो ना तियांग? तियांग ने कहा, बहुत ज़्यादा, वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। तो बोगम ने कहा, तियांग क्यों ना तुम मेरे साथ रहकर मेरी बेटी को बहुत ही प्यार देकर उसे बड़ा करने में मुझे हेल्प करो। तियांग ने कहा, क्या? लेकिन मैं आपके घर कैसे रह सकता हूँ? बोगम ने कहा, क्यों नहीं रह सकते हो? अगर तुम चाहो ना तो तुम बिल्कुल यहाँ पर रह सकते हो। तुमने अगर मुझसे शादी कर लिया
तो हम तीनों साथ में रह सकते हैं। तियांग ने कहा, क्या शादी, वो भी आपसे? बोगम ने कहा, क्यों, तुम मुझे पसंद नहीं करते हो क्या? तियांग ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकता हूँ। बोगम ने कहा, इसलिए ना क्योंकि मैंने पहले शादी किया था और मेरी एक डॉटर है। तियांग ने कहा, नहीं इसलिए नहीं है, वो मैं किसी और से, मुझे पहले लगा नहीं था, लेकिन मुझे रियलाइज़ हो गया मैं किसी और को पसंद करता हूँ। बोगम ने कहा, वो कौन है? तियांग ने डायरेक्टली कह दिया, उसे उसकी बॉस पसंद है। बोगम ने कहा, तुम पागल हो गए हो तियांग, वो तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाला है, वो तुम्हें मना कर देगा। क्या तुम उसके सामने अपने आप को छोटा करने वाले हो? देखो तियांग, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा और मेरी डॉटर तुमसे बहुत प्यार करता है। हम तीनों साथ में खुश रहेंगे और तुम जिससे प्यार करते हो ना, उसको तो प्यार की पी भी समझ में नहीं आएगा और तुम्हें वो खुश कैसे रखेगा? मेरी बात मानो तो मुझे अपना बना लो। ऐसे कहते ही बोगम तियांग की से फोर्स करने लगा। तियांग ने कहा, ह्यूंग आप क्या कर रहे हो? आपको ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। आप जो करने की कोशिश कर रहे हो ना, इससे आप मेरी नज़र में गिर जाओगे और मैं ऐसा नहीं चाहता हो। अगर आपकी डॉटर आकर ये सब कुछ देख लेगा तो क्या सोचेगा? प्लीज़ ह्यूंग छोड़िए मुझे। लेकिन बोगम ने कहा, तियांग मेरी बात मान लो। एक बार तुम कह दो कि तुमने मुझे अपना लिया तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस तियांग, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें बहुत सालों से चाहता हूँ, कभी कह नहीं पाया और किसी और के साथ शादी भी कर लिया ताकि तुम जेलस हो जाओ, लेकिन तुम ऐसे नहीं हुए। बोगम तियांग को किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो तियांग ने बोगम को धकेल दिया और जंगकुक तियांग को आकर पकड़ लेता है, बोगम को मारने लग जाता है। तियांग जंगकुक को देखकर कहता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? बोगम ने कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी मुझ पर हाथ उठाने की? जंगकुक ने कहा, अब तक जिंदा हो इसी बात का शुक्रिया करो। अब तक मैंने तुम्हें जान से नहीं मारा, तुम्हें तो तियांग का शुक्रिया करना चाहिए। तियांग ने मुझे अगर नहीं रोका होता अब तक तुम अपनी जान से हाथ धो बैठे होते। तियांग ने कहा, लेकिन आप यहाँ पर कैसे पहुँचे? आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? जंको ने कहा, तियांग आज मैं तुमसे कुछ कहने के लिए तुम्हें ढूंढ रहा था। मैं तुम्हें लंच पर बाहर लेकर जाने वाला था, लेकिन जैसे ही मुझे मिंघाओ ने कहा तुम किससे मिलने आए हो तो मैंने उससे एड्रेस पूछ लिया। मिंघा ने मुझे एड्रेस देना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन जैसे मैंने उसको धमकी दिया तो उसने मुझे तुम्हारा एड्रेस दे दिया। तुम इसी जगह पर आने वाले हो, तुमने उसे बताया था ना? तियांग ने कहा, मैंने मिंघा को बता कर आया था। तो जंको ने तियांग को गले लगाते हुए कहा, अगर तुमने मिंघा को नहीं बताया होता तो शायद मैं तुम्हें नहीं बचा पाता और शैतान तुम्हारे साथ। तियांग ने कहा, मैं इतनी कमज़ोर भी नहीं हूँ। वैसे बुगम ह्यूंग बुरे नहीं हैं, वो बस बहक गए थे। जंको ने कहा, तियांग आखिर तुम ऐसे क्यों हो? इतना कुछ होने के बाद भी तुम ये सब कुछ कह रहे हो। बुगम ने कहा, तियांग तुम मुझे अभी भी सही समझते हो? मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया। तियांग ने कहा, मुझे पता है आप ऐसे बिल्कुल नहीं हो। पता नहीं क्यों आपने ऐसा किया, मैं नहीं जानता हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ, मैं जिस बुगम को जानता हूँ वो बहुत ही दयालु है और आप इसे तो मैंने सीखा है, लोगों की मदद करना। झनको ने कहा, वो तो मैंने देख ही लिया, लोगों की मदद करने के बाद क्या करता है वो। तियांग ने कहा, बस करिए। झनको ने कहा, तियांग तुमने कुछ देर पहले बुगम से जो कहा तुम मुझे चाहते हो, क्या ये सच है? तियांग ने कहा, हाँ ये सही है, लेकिन हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते हैं, मैं ये भी जानता हूँ। झनको ने कहा, तियांग तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे? अगर हम दोनों एक हो जाते हैं तो? तियांग ने कहा, क्या मतलब है? झनको ने कहा, तियांग मैं आज तुम्हें लंच में लेकर जाने के बाद तुम्हें प्रपोज करने वाला था। मेरी मॉम भी चाहते हैं कि मैं तुम्हारे दिल को जीत लूँ। तियांग तुम मुझे पसंद हो, आई रियली लव यू, डू यू मैरी मी? मैं तुम्हें इस तरह से नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन मुझे अभी कहना सही लगा तो मैंने ऐसे ही कह दिया। क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो तियांग? बुगम ने कहा, तियांग तुमने मुझे तो मना कर दिया, लेकिन इससे मना मत करना, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखेगा। जो इंसान तुम्हारे लिए यहाँ तक पहुँच सकता है वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। तो फिर तियांग ने भी हाँ कर दिया। जंकुक अपनी जेब में से अंगूठी निकालता है और तियांग की उंगलियों पर पहनाता है। तियांग बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं। जंकुक उसके लिए रिंग भी खरीद कर रखा है। जंकुक तियांग को अपने साथ अपने घर लेकर आया, अपनी मॉम से मिलवाया। मिसेस जियोन को तियांग बहुत पसंद आए, लेकिन मिस्टर जियोन ने पहले मना कर दिया, वो तियांग को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन जैसे मिसेस जियोन ने कहा, मेरी बेटी की खुशी ही सब कुछ है तो आपको हाँ करना पड़ेगा, अगर आप मना कर दोगे तो मैं आपको छोड़ दूंगा। तो मिस्टर जियोन को अब डर के मारे हाँ करना पड़ा, क्योंकि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है और वह अपनी बीवी को छोड़ना नहीं चाहता है।
तो वो समझ आता है अगर मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता हूँ तो मेरा सन अपने प्यार को कैसे छोड़ सकता है। तो फाइनली जंकुक और तियांग की शादी होने वाले हैं और सभी लोग बहुत ही खुश लग रहे थे। फाइनली जंकुक और तियांग की शादी होने वाला है। जंकुक तियांग के साथ तियांग के गाँव जाते हैं उसकी पेरेंट्स से मिलने के लिए। तियांग के पेरेंट्स भी जंकुक का अपना लेते हैं और तियांग की शादी करवाने के लिए मान जाते हैं। आखिर क्यों नहीं मानेंगे, इतने अच्छे हैंडसम दामाद और रिच भी है तो कोई भी हाँ कर ही देगा। और वो इतना प्यार करता है तियांग से, इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। जंकुक का तियांग की शादी धूमधाम से होते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से। और इसके बाद जंकुक तियांग की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ, तो मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। तियांग ने कहा, आप हमेशा से ही इतने हैंडसम हो। जंकुक ने कहा, आप क्या तुम मुझे हस्बैंड नहीं कहोगे। तियांग ने कहा, ठीक है, लेकिन जंकुक ने कहा, मैं तुम्हारे में से हस्बैंड सुनना चाहता हूँ। ऑफिस के सभी लोग आए हुए थे। तियांग को बोलने में थोड़ा सा शाई हो रहा था, लेकिन सभी लोग जैसे रिक्वेस्ट किया तो तियांग ने जंकुक को हस्बैंड कह दिया। और जंकुक तियांग को बेडरूम में लेकर आ जाते हैं और तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया क्योंकि अब वो उसके साथ नौटी हरकतें करने वाला है। आप लोग को देखना है तो रुक जाओ, लेकिन मैं तो जा रहा हूँ। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।